हेलो गाइस, सो लेट्स लर्न अबाउट हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सीमिया क्या होता है? हम लोग जब भी हमारा PaO2 पेशेंट में आपका 60 से कम आता है, हम उस कंडीशन को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। अब उसको अप्रोच कैसे करना है कि व्हाट्स द कॉज ऑफ द हाइपोक्सीमिया, बिकॉज इट्स जस्ट अ जनरल डिजीज। वो लंग डिजीज की वजह से हो सकती है, कार्डियक की वजह से हो सकती है, या फिर अगर आप एल्टीट्यूड पे उसकी वजह से हो सकती है, या फिर मैनी मोर डिजीज की वजह से हो सकती है। तो हाउ टू अप्रोच इट कि आपका मसला कहाँ पे है? तो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्टली चेक द ए ग्रेडियंट। अब ए ग्रेडियंट आप लोग जब देखते हो तो आपका नॉर्मली जो उसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 4 to 15। इफ़ इट्स इंक्रीज्ड और नॉट इंक्रीज, अब उनकी उसके बेसिस पे आप लोग को देखना पड़ता है। अब ए ग्रेडियंट अगर इंक्रीज्ड है तो फिर आप लोग को देखना है कि अगर वो आपका ऑक्सीजन देने से सही होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर कोई ना कोई शंट है जो ऑक्सीजन को डायरेक्ट कर रहा है और उसको बाईपास करवा रहा है और उससे आपका जो मसला है वो सही नहीं हो रहा। तो इफ़ इट्स नॉट करेक्टिंग इट मीन्स देयर इज अ शंट, और वो भी शंट कौन सा? पल्मोनरी या कार्डियक। देन उसके बाद है कि अगर ये करेक्ट हो जाता है तो फिर आपके पास दो कंडीशंस हैं। या तो डिफ्यूजन लिमिटेशन है, इट मीन्स ये डिफ्यूज सही तरह नहीं हो पा रहा था। अगर हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो डिफ्यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कौन कौन सी कंडीशन है? ILD एंड एम्फाइसीमा। लेकिन अगर हमारे पास और दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है? VQ मिसमैच। इट मीन्स कि उसके पास वेंटिलेशन कम थी या फिर परफ्यूजन का कोई मसला था। उन दोनों में मैच नहीं हो रहा था, वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच था। उसकी वजह से वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? निमोनिया एंड पल्मनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है कि जिसमें आपके पास आपका जो ए ग्रेडेड है वो इंक्रीज होता है और वो करेक्ट हो जाता है 100% ऑक्सीजन से। अब अगर हम लोग देखते हैं भाई ए ग्रेडेड इंक्रीज ही नहीं है, अब क्या करना है हम लोग को? फिर हम लोग को देखना है कि PaCO2 क्या है। अगर PaCO2 इंक्रीज है या नहीं है, अगर है तो फिर आपके पास इट मीन्स कि कोई भी मसला है जो एल्विलाई के लेवल पे है, क्योंकि फिर उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जा रही, एक्सचेंज नहीं हो रही, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एल्विलाई हाइपोवेंटिलेशन की वजह से PaO2 भी इंक्रीज है। उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एक पेरिफेरल कॉज हो सकता है, एक सेंट्रल कॉज होता है। पेरिफेरल में कौन सा? NM डिजीज, कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसकी वजह से आपका जो वेंटिलेशन है वो नहीं हो पा रही। और दूसरा तो सेंट्रल में ओपॉइड्स और OHS आता है, मतलब ओबेसिटी हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम। उसके बाद अगर PaCO2 नहीं है इंक्रीज तो इट मीन्स कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका सिर्फ ऑक्सीजन कम है। इट मीन्स कोई हाई एल्टीट्यूड है या फिर एस्फेक्सिया है। इन दो कंडीशंस में भी हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोक्सीमिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे पेशेंट्स को देखने में। थैंक यू।